शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। भैया शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो जहाँ पर जो भी अपना कार्य कर रहे हैं कार्य भी करते रहें और प्रभु श्री राम जी की कथा को भी श्रवण करते रहें, तो जिससे आपके अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मेरे प्रभु श्री राम जी की शरण में बने रहो। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास दिवारे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय और सदगुरु महाराज की जय। तो देखिए भैया, हमारे शिवधाम आश्रम पर जो ये प्रभु श्री राम जी की कथा का आयोजन चला है, ये रामचरितमानस पुराण से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से चल रहा है। तो आप जो ना बड़ी सावधानी के साथ बड़ी अच्छे मन के साथ प्रभु जी की कथा को श्रवण करेंगे। और प्रसंग चल रहा है भरत जी का। भरत जी से गुरुदेव जी ने कहा कि जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो, ये पुत्र का कर्तव्य है। अयोध्या की जनता ने भी समझाया, तीनों माताओं ने भी समझाया और उनके मंत्रियों ने भी समझाया, लेकिन भरत जी ने सुना। तो भरत जी ने लास्ट में यही निर्णय निकाला और सभी लोगों को ये जवाब दिया कि आप लोग कहते तो हो वो अच्छा है, इसमें आप लोगों का कोई काम बनने वाला है, इसलिए आप हमसे ये बात कह रहे हो। लेकिन मेरा हित जो है मेरे भैया की ही शरण में जाने से। प्रभु श्री राम जी की शरण में ही जाने से मेरा हित है। तो सारा सामान जो है ना अभिषेक का जितना भी है वो तैयार कर लो और प्रभु जी के पास चलेंगे और वहीं पर चल करके उनका जो ना राज तिलक किया जाएगा। यही कल प्रसंग चल रहा था। ये प्रसंग कल चल रहा था, इससे आगे की कथा को आप श्रवण करेंगे। तो देखिए हमारे फांसी के प्रश्न आया, उसका जवाब सुनिए कि ये जो प्रश्न किया है कि महाराज जी किसी के यहाँ कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है, किसी के परिवार में महाप्रस्थान से मतलब है किसी की मृत्यु हो जाती है,
तो उसके यहाँ ये सारे परिवार के बाल क्यों मुड़वाए जाते हैं? बाल क्यों मुड़वाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। देखो, पहले ये प्रथा थी, जिस परिवार में जिसके यहाँ ऐसी कोई घटना हो जाती थी, घटित हो जाती थी, तो पूरे परिवार के बाल इसलिए मुड़वाए जाते थे कि प्रत्येक गांव वाला ये जान ले कि इनके यहाँ ये घटना हो गई, यानी कोई इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। तो उस समय का ये था कि उसके यहाँ 41 दिन तक खाना नहीं बनता था। कितने दिन तक? 41 दिन तक जो ना उसके चूल्हा नहीं जलता था, भोजन नहीं बनता था। तो भोजन कैसे करें, कहाँ करें? तो वो जो है ना, ये विधान रखा गया था, इस परिवार का जो भी शख्स किसी के यहाँ भी जाएगा, चाहे जिसके यहाँ पहुंच जाए, पूरे गांव में, पास पड़ोस में भी किसी के यहाँ भी घर में पहुंच जाए, तो उसके यहाँ बगैर मांगे और बगैर कहे उसे भोजन की व्यवस्था करा दी जाती थी। ये पहचान बनाई गई थी बालों की। दूर से देख के आदमी समझ लेता था कि इनके यहाँ ये घटना घट गई है, तो भोजन तो बनेगा नहीं 41 दिन तक, तो उसको भोजन करा दिया जाता। तो ऐसे वो प्रथा 41 दिन की थी। धीरे 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 समय का परिवर्तन हुआ, समय का बदला हुआ। तो वो जो 41 दिन वाली जो प्रथा थी, वो 21 दिन की हो गई। कितने दिन की हो गई? 21 दिन की हो गई। फिर और कुछ प्रथा ये बदली कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा हो जाता है समय। फिर वो 11 दिन की रखी। 11वें दिन जो है ना, उसके वो जिसे 13वीं संस्कार बोलते हैं, वो 13वें दिन का रखा। और अब तो ये हो गया है, ये सारी प्रथा का उल्लंघन करते हुए कि उधर मृत शरीर रखा हुआ है और उधर खाने पीने की व्यवस्था नहीं। और कोई अगर कोई गेस्ट आ जाता है, ज़्यादा नज़दीकी है ऐसा, तो एक काम तो बोला कि उसके लिए चाय वाय का भी इंतजाम हो जाता। अब तो ये हो। और अब धीरे धीरे एक नई प्रथा शुरू हो गई है, ये जो कि हमारे ग्रंथों में बिल्कुल भी नहीं है, जो शांति है वो 2-3 दिन में ही क्रिया समाप्त कर दी जाती है। और 13वीं वाला संस्कार न होने से पहले ही सबके यहाँ जो है ना भोजन का कार्यक्रम चलने लगता है। तो ये भैया इसीलिए बालों का मुड़वाने का चलन चला था, मूछ और बालों का, कि 41 दिन तक जिस घर में खाना नहीं बनेगा, तो वो बच्चे हैं या जो भी हैं वो खाएंगे क्या। तो ये पहचान बनाई गई थी, वो देख के पहचान लेता था जिसके यहाँ वो जाता था कि इसके यहाँ जो है ना ये घटना घट गई है, इनको भोजन करा दिया। इसलिए ये प्रथा चलाई गई। और अब तो जो कुछ है वो किसी से भी अगर बात करो तो कह देते हैं, अरे सर ये पुराने ज़माने की बात है, मॉडर्न ज़माना है।
इधर वहाँ से जहाँ संस्कार वो हो रहा है वहाँ से हटे और उधर जा करके अच्छे अच्छे होटलों में या अपने खाने की व्यवस्था सब, अब सब आजकल संपन्न है, कोई किसी को कुछ नहीं मानता। तो भैया आपने जो अपने प्रश्न का जवाब सुना, अगर आपको ये हमारा उत्तर, ये हमारा जवाब अगर सही लगा हो तो इसको जो है ना सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको सुनने को मिलते रहें। हाँ, एक और जवाब आया है, एक प्रश्न और आया है, वो ये आया है कि बच्चे का मुंडन क्यों कराते हैं। जो बच्चा है, जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का मुंडन क्यों कराया जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए उस बच्चे का मुंडन इसलिए कराया जाता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत गूढ़ बात है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, और मिलेंगे भी नहीं, आप ढूंढते रहोगे मिलेंगे भी नहीं। हम तो ये सब बड़ी मुश्किल से खोज के लाते हैं, तब ये हमें ये सही जवाब मिलते हैं। तो बच्चे का मुंडन इसलिए कराया जाता है, ये जो हमारा और आपका सिर है ना, ये सिर में जो रोम छिद्र होते हैं, वो छिद्र ऐसे होते हैं बुद्धि विकास वाले, बुद्धि के विकास वाले। बुद्धि के विकास वाले जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र कहीं बंद न हो, वो छिद्र खुल जाए, तो इसलिए जो है ना बच्चे की मुंडन की क्रिया अपनाई है। ये बहुत पहले शुरू से चल रहा है, लेकिन अब तो पता नहीं जाने क्या क्या, कहीं तीर्थ स्थानों में ले जाते हैं, कहीं कहीं ले जाते हैं, पता नहीं जाने कितने प्रकार के, तरह तरह के। बेटा राधे 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 तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये मुंडन कराने का यही है कि बच्चे के सिर में जो है ना, ये बुद्धि के जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र खुल जाए और बुद्धि का संचालन शुरू हो जाए और बच्चे की बुद्धि का विकास हो जाए, इसलिए जो ना मुंडन कराया। तो ये आपने सुना अपने प्रश्न का जवाब, और आगे कुछ पूछना हो तो फिर बताना, पूछना, हम सुनाइए। अब चलिए हम और आप सभी लोग कथा की तरफ ध्यान देते हैं, तो कथा श्रवण करते हैं। कोई प्रभु श्री राम जी के भ्राता श्री भरत जी के। तो हमारी तरफ से भैया हमारे सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव की जय। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय।